बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सज्जाद है और आप जानते हैं कि मैं आपके लिए आपके एएस और ए2 लेवल की जो इकोनॉमिक्स है उसके लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूँ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मेरा नाम सज्जाद है और मेरी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं www, ये तो लिखे हमेशा ही लिखते होते हैं, economicswithsajjad.com। जी लिखते हैं economicswithsajjad.com। आप इस पे जाएंगे तो वहाँ आपको ए लेवल के सारे रिसोर्सेज जो है वो ए लेवल्स में AS भी और A2 भी, इन दोनों के लेक्चर्स वीडियोस भी सारी मिल जाएंगी। आपको MCQ प्रिपरेशन पास पेपर्स से प्रिपेयर करने के लिए भी सारा मटेरियल मिल जाएगा और एग्ज़ाम के जो पास पेपर हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। चाहे दे आर द डेटा रिस्पॉन्सेज और द ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी हों, आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही करवा दिया, लेकिन ये है कि मैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स की, यू नो दैट कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसमें टू पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है ना। एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और फिर दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आपके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आते हैं। नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो आज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द मैक्रो इकोनॉमी। द मैक्रो इकोनॉमी उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लेक्चर नंबर 1, 2 से लेकर मेरा ख्याल है कि अगर लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो वो मोर देन 100 लेक्चर्स होंगे सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के लिए। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 अगर इनको मैं इंक्लूड करूं तो 100 से ज़्यादा लेक्चर इसके जो है वो होंगे। तो मैं बुक की तरफ चलता हूँ। आप जानते हैं कि ये आपकी बुक है और इसका चैप्टर नंबर 4 है द मैक्रो इकोनॉमी। और इस वीडियो में मैं इसका पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये है कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमी, क्या होता है। देखें, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। वो कह रहे हैं कि द मैक्रो इकोनॉमी मीन्स द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमी मीन्स द इकोनॉमी एज ए होल। अच्छा, अब फ़र्क ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड द मैक्रो। MACRO, मैक्रो। अच्छा, इसके लिए मेरी एक वीडियो है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये होता है। देखें, इकोनॉमी में किसी एक इंडिविजुअल्स को अगर हम स्टडी करें, यानी ये स्टडी करें कि अगर इसकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो कितना कंज्यूम करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल, या प्राइस के इंक्रीज होने से ये इंडिविजुअल कितनी उस गुड्स की डिमांड कम कर देता है। इस तरह अगर एक इंडिविजुअल, एक सिर्फ एक फर्म को हम स्टडी करें या किसी एक इंडस्ट्री को, मार्केट को स्टडी करें, किसी एक मार्केट को, जैसे मैंगो की मार्केट, मार्केट फॉर ओनियन, मार्केट फॉर कार, सीमेंट, अगर एक किसी मार्केट को स्टडी करें तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम जो है वो एक इंडिविजुअल्स को नहीं, बल्कि हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको हम अगर स्टडी करें एक साथ के प्राइस लेवल्स के इंक्रीज होने से कंजम्पशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर इनकम्स इंक्रीज हो जाती हैं पूरे मुल्क के अंदर तो उस वक्त लोग जो है वो कितनी सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स में क्या चेंज आती हैं, उस वक्त लोगों की कंजम्पशन में क्या चेंज आती हैं, और एंड ऑल सच। यानी नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल, नॉट अ सिंगल नहीं, बल्कि हम सबको, पूरे मुल्क में जितनी भी आबादी है उन सबको एज ए होल अगर स्टडी करें तो वो हमारी पास आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगी वो। जी, तो ये तो डिफरेंस था बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस हम मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को तो मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और आपको सिर्फ इस वीडियो में ये पता चला कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी, एंड अब आपको पहले भी पता था और अब और बेहतर पता चल गया है कि मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। हाँ जी, सबको अगर मार्केट्स पढ़नी है तो सारी मार्केट्स, इंडिविजुअल्स को पढ़ना है तो मुल्क में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको अगर हम अ, एक साथ स्टडी करें तो एज ए होल होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे एक और वीडियो में मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।